बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुहतरम नाजरीन, रजब की महीने में मरने वाले शख्स को मौत से 7 दिन पहले यह ख्वाब जरूर आता है। वो कौन सा ख्वाब है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। मुहतरम नाजरीन, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि माह रजब की फजीलत क्या है, माह रजब की बरकत क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रजब के शुरू के 3 दिन का रोजा 3 सालों के गुनाहों का कुफारा है। रजब के महीने की फजीलत बयान करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब के महीने में जो शख्स रोजाना एक मरतबा सूरत इखलास पढ़ेगा, 70,000 ऊंटों के ऊपर एक कागज लादा जाएगा और 70,000 फरिश्तों के हाथों में कलम दिए जाएंगे और इन कलमों से फरिश्ते इस बहुत बड़े कागज के ऊपर सूरत इखलास पढ़ने वालों के लिए नेकियां लिखते जाएंगे। इतना बड़ा कागज, इतने बड़े कलम, इतने बड़े फरिश्ते सूरत इखलास पढ़ने वाले शख्स के लिए नेकियां लिखते जाएंगे। जो शख्स एक मरतबा सूरत इखलास पढ़े उसके लिए इतना बड़ा सवाब है कि 70,000 फरिश्ते इसके लिए नेकियां लिखते हैं। सोचो, जो शख्स दिन में 50 मरतबा सूरत इखलास पढ़े, जो शख्स दिन में 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़े, उसे कितना सवाब मिलेगा, वो शख्स कितनी नेमतों से मालामाल हो जाएगा। नाजरीन, मरने वाले शख्स को मौत से 7 दिन पहले ये एक ख्वाब जरूर आता है। वो कौन सा ख्वाब है, किसी अल्लाह वाले से पूछा गया, हजरत मौत के करीब आने की कुछ निशानियां बता दे। तो अल्लाह वाले ने फरमाया, मौत के करीब आने की निशानियां देखनी हो तो मुझे देख लो, मौत के करीब आने की निशानियां देखनी हो तो मुझे देख लो। उसने कहा, हजरत कैसे? कहा, पहले मेरे बाल काले थे, अब सफेद हो गए हैं। तो काले बालों के बाद सफेद बालों का आ जाना इस बात की निशानी है कि मौत बिल्कुल करीब है। पहले मेरी कमर बिल्कुल सीधा थी, ताकतवर थी, अब मेरी कमर कमजोर होकर झुक गई। फरमाया, जब ताकतवर कमर कमजोर होकर झुक जाए, जान लेना मौत बिल्कुल करीब है। एक ने दिल बचा था, उसने अपने घर में एक ताबूत रखा हुआ था। रोजाना सुबह और शाम इस ताबूत को देखता तो मौत को कसरत से याद करता। एक दिन ये आईने के सामने गया तो आईने ने उसे बताया कि इसकी दाढ़ी का एक बाल सफेद हो गया है। जैसे ही उसे पता चला कि मेरी दाढ़ी का एक बाल सफेद निकल आया है तो इसने ताबूत उठाया, एक साइड पे फेंक दिया। किसी ने कहा, ऐसा क्यों किया? कहा, अब तो मुझे यही एक सफेद बाल भी चैन से नहीं सोने देगा। इस अल्लाह वाले की दाढ़ी का एक सफेद बाल निकला। इसने मौत को इस तरह करीब पाया कि इसकी रातों की नींद उड़ गई। हमें क्या हो गया, हमारी तो सारी की सारी दाढ़ी छठी हो गई, अभी तक हमने आखिरत की परवाह क्यों न की। हजरत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मरने वाले को मौत से 7 दिन पहले ये एक ख्वाब जरूर आता है। अगर वो नेक होता है, मुत्तकी, फरिस्कार होता है तो उसे ये ख्वाब याद रहता है और वो आखिरत के लिए और ज्यादा इकट्ठे करने को लग जाता है। और जो गुनहगार होता है वो भूल जाता है, जिसकी किस्मत का सितारा डूबा हुआ होता है वो ये ख्वाब भूल जाता है। मरने वाला मौत से 7 दिन पहले ख्वाब देखता है कि वो अपने अजीज व अकारिब के साथ कहीं लंबे सफर को जा रहा है। इसके दोस्त, रिश्तेदार, अजीज व अकारिब, इसके बच्चे, इसकी औलाद उसे लेकर कहीं लंबे सफर को जा रही है। चलते चलते दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंच जाता है। वहाँ एक बहुत बड़ी दीवार देखता है। उस शख्स की जिधर जिधर को नजर जाती है उसे लंबी सी दीवार नजर आती है। दीवार के अंदर एक दरवाजा होता है। इसके अजीज व अकारिब वो दरवाजा खोलते हैं। ये समझता है कि तमाम के तमाम लोग उसी दरवाजे से दाखिल होंगे और मैं भी उन्हीं के साथ जाऊंगा। लेकिन अजीज व अकारिब इस मरने वाले शख्स को इस दरवाजे के अंदर दाखिल करते हैं। जैसे ही वो दाखिल होता है, पीछे के तमाम लोग वो दरवाजा बंद कर देते हैं। वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है कि मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो, लेकिन उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं होता। इतने में 2 आदमी आते हैं और उससे सवाल करने लग जाते हैं, तुम कहाँ से आया है, तू रब को मानता है या नहीं मानता, तू किस नबी का उम्मती है, तुझे कलमा भी आती है कि नहीं आती, जिंदगी कैसी गुजारी, जिंदगी तो गुनाहों में नहीं गुजार के आए। फरमाया कि मौत से पहले ये ख्वाब जरूर आता है। फरमाया, जब भी ये एक ख्वाब आए तो अल्लाह से तौबा कर लेना, उन्हीं 7 दिनों के अंदर अंदर अल्लाह के साथ सुलह कर लेना, अल्लाह को राजी कर लेना। अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ हमारे चैनल इस्लामिक इन्फो 031 को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।